हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है विश्वास नगर और यहाँ से भाजपा जो है उनके जनपद सदस्य जो प्रत्याशी है वो है सुरक्षा संग्राम सिंह राजे मराठे। ये मराठी समाज से आती हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके कोई खास मुद्दे नहीं हैं, इनके मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों तक पहुँचे, यही इनका सबसे बड़ा अहम मुद्दा है और ये इसी मुद्दे को लेकर जो है अपना ये चुनाव लड़ना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरक्षा जी आपका। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? हमारे क्षेत्र की स्थिति जो भी है अभी फ़िलहाल वो तो सबके सामने है, पर जो पार्टी ने भरोसा किया है हम पे, उस पे हम खरे उतरना चाहते हैं और जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है जनता को, वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है, कोई दुराव छुपाव नहीं है यहाँ पे, जो है वो सबके सामने है कि इन्होंने ना बढ़ चढ़कर कुछ बताया है ना कोई छुपाया है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, हमने वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जो है वो सबके सामने है। यहाँ पर जो है एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि ये जो समस्या है यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, वो कितना ये निराकरण कर पाएंगे उनका? यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैम, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो बीजेपी की तरफ से हमारी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो धरातल पे योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो हर जन जन तक पहुंचना चाहिए, जो चीज़ें सबको मिलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, उसी को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। सबको सब चीज़ की उपलब्धता हो, हर समस्या, पानी, बिजली, लाइट, रोड, जो भी है सब तक बराबर पहुंचता रहे, सबके लिए पहुंचता रहे, यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं। परिवर्तन ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो लोगों तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कई बार प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में तो उतर जाते हैं, पर वो सिर्फ उन ज़रूरी बातों तक ही पहुंच पाते हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। कई बार लोगों तक बीपीएल है या फिर विधवा पेंशन है या लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो इस तरह की योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाती है वो उन तक नहीं पहुँच पाती। कई महिलाएँ मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि किस तरह की उम्मीदवार साबित होंगी? भारत माता की जय। हमारी सुरक्षा राज्य घोषले, हमारी बीजेपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जनपद प्रत्याशी चुना है, इसलिए हम इनका सहयोग पूरा करेंगे और हमें विश्वास है कि ये हमारी यहाँ की जनता के विचारों पे खरे उतरेंगे। बहुत अच्छा है कि महिलाओं को अपने प्रत्याशी पे भरोसा है। इससे लगता है कि जो प्रत्याशी है वो उसने अपने लिए एक मैदान जो है वो एक मजबूत मैदान तैयार कर रखा है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर अभी सड़क, पानी और बिजली की क्या व्यवस्था है? सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था तो कमतर है, पर हमें विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी आने के बाद में ये व्यवस्था दूर हो जाएगी। कम है या नहीं है? कई गली में है, बाकी तो ठीक है। स्ट्रीट लाइट है यहाँ पर? है, लाइट वगैरह तो है, पानी की प्रॉब्लम है थोड़ी ज़्यादा। किस तरह से इस समस्या को हल किया जाता है? मतलब किस तरह से आप इस समस्या को रोज इनसे दो चार होते? पानी किस तरह से आप? नहीं, जैसे जिसके यहाँ भी बोरिंग है वहाँ से लेते हैं, टैंकर डलवाते हैं, नल आते हैं पर कम आते हैं, मतलब रेगुलर नहीं आते हैं, गैप रहता है ज़्यादा, पानी उतना पूर्ति नहीं हो पाती है, तो फिर टैंकर वगैरह से करते हैं। हमने देखा है कि जितनी भी अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है वो है पानी की समस्या, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हमारे साथ संग्राम सिंह जी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो है बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल की समस्या, किस तरह से आप इसको समस्या का हल कराएंगे? समस्या तो काफ़ी गंभीरपूर्ण है। बाकी हमारी सुश्री उषा दीदी जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ के,
तो उन्होंने नर्मदा लाइन लाने का चल रहा है, तो हो सकता है 2 से 3 महीने में ये काम चालू हो जाएगा। पीतमपुर तक तो आ चुकी है और उसे हमको यहाँ कनेक्ट करना है। तो हमारा पहला और जो मकसद है ये कि इस काम पे हम ध्यान दें। दूसरा एक शिक्षा का भी है विषय, तो शिक्षा के लिए हम यहाँ अपने हाई स्कूल की प्रयास करेंगे कि हाई स्कूल भी यहाँ तक आए। अच्छा, क्योंकि सड़क और स्ट्रीट लाइट भी एक बड़ी समस्या रहती है, तो इस वक्त क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? नहीं, ये यहाँ समस्या तो काफ़ी है। स्ट्रीट लाइट है, दूसरा साफ़ सफाई की भी है। सरकार हमारी जो है इस चीज़ पे काफ़ी उत्साहपूर्वक काम करती है। बाकी कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ रहती है कि हम इस चीज़ को अच्छे से सुधारें। बहुत अच्छी बात है कि एक नेता, लोग कैसा नेता चाहते हैं जो अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझे, उसे बताना ना पड़े। तो यहाँ पर संग्राम सिंह जी जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है उनकी कि जिस तरह से केंद्र सरकार, या कहना चाहिए माननीय मोदी जी जो है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश जो है स्वच्छता में अग्रणी रहे। तो इन्होंने माना कि स्वच्छता यहाँ पर नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि ये जो गांव है, ये जो क्षेत्र है, इसे जो है वो एक सौंदर्यीकरण में एक प्रथम स्थान पर ला सके। कोशिश बनी रहनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आप देखते हैं अपने प्रत्याशी को? जी, ये समाज सेवी हैं। इन्होंने भी पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के पीरियड में समाज सेवा के बड़े बड़े काम किए हैं। जो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इनके अधिकृत रूप से प्रत्याशी बनाया है और जनता की डिमांड थी कि ये आए। जनता की मांग के वजह से इनको टिकट दिया गया। मतलब ये सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही काम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, अभी हमारी कॉलोनी में घूम के आए हैं आप, अभी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जो बची हुई हैं, काम नहीं हुआ है। जो काम नहीं हुआ है, जो अधूरा है, उसी काम को पूरा करने के लिए भैया को हम लोगों ने, सभी जनता ने चुना है। ये बात भी एक अच्छी निकली है कि काम करना और अधूरे काम को पूरा करना 2 बड़ी बातें होती है, क्योंकि अपने द्वारा शुरू किया गया काम तो हर कोई पूरा कर लेता है, पर दूसरों के द्वारा किए गए अधूरे काम को आखिरी लाइन तक या फिनिशिंग टच देना बहुत मुश्किल काम होता है। और इस वक्त जो है संग्राम सिंह जी से जानना चाहेंगे कि बात, क्योंकि लॉकडाउन की हुई थी, तो लॉकडाउन वाला जो काल था वो किस तरह का रहा आपके लिए? ईश्वर ना करें कि ये दिन हमें कभी देखने का मौका मिले और ना कभी हम सोचें इस चीज़ को। लॉकडाउन में हमने जो कार्य किए वो आज इस क्षेत्र की जनता जानती है और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है। सही बात है कि जो लॉकडाउन का समय था वो कभी वापस ना आए और वैसी परिस्थितियां निर्मित ना हो। बात अभी यहाँ पर जनपद चुनाव की हो रही है, तो इसी बात पे ही आगे अपनी बात को रखते हुए कुछ युवा हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि यदि सुरक्षा जी आती हैं तो आपके इस क्षेत्र का जो है विकास संभव है? जी बिल्कुल होगा। हम बहुत पहले से जानते हैं भैया को, सभी ने प्रत्याशी चुना है, सभी जनता ने खड़ा किया। नहीं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि स्कूलों की क्या स्थिति है? आंगनवाड़ियाँ चलती है, नहीं चलती है? नहीं, कोई इतना नहीं है, इतना ध्यान नहीं दिया गया है। सब वहीं पर ध्यान देना, सुधार करना सब। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर गार्डन, मंदिर, इन सब की क्या स्थिति है? यहाँ गार्डन मंदिर की समस्या बहुत है। यहाँ अभी कोई भी न गार्डन सही है न मंदिर सही है। इसके आपने अभी तक कभी ये समस्या से अपने जनप्रतिनिधि को अवगत नहीं कराया? आपत्ति लाए पे जब सुनवाई हो तब न, सुनवाई नहीं हुई। आपत्ति तो लाए हम लोगों ने, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नए कैंडिडेट आए और वो इस काम को पूरा करें। तो आपको भरोसा है कि अभी यदि सुरक्षा जी आती हैं तो ये समस्याएं जो है बहुत हद तक खत्म होंगी? हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि ये काम करेंगे। भरोसा ही जो है बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ पर अधिकतर लोगों को, अधिकतर रहवासियों को इस बात का भरोसा है कि काम तो नहीं हुए हैं। क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, ना मंदिर है, ना आंगनवाड़ियों की हालत जो है बहुत ख़राब है, सड़कें हम देख ही रहे हैं, स्वच्छता जो है वो भी सबके सामने है। भरोसा है कि काम ज़रूर होगा। संग्राम सिंह जी, जानना चाहेंगे, जैसे अभी बात हुई कि ऊपर से तो पैसे आए पर बीच में ही चले गए, नीचे तक मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने से पहले ही वो जो है लोगों की जेबों में चले गए, तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज़ें जो है सामने आई है
और पार्टी में हमने इस चीज़ को बताया भी है, तो उस हिसाब से जो है उस पर काम चल रहा है। बाकी विकास तो यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ, जो बिजली है, नल है, पानी की तो समस्याएँ हैं, अपना स्ट्रीट लाइट है, इन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे परेशानियाँ हैं। बाकी अच्छा, हमें पता चला है कि आप शोभा यात्रा भी निकालते हैं, तो किस तरह की शोभा यात्रा रहती है और कहाँ से निकालते हैं आप? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती हम 30 वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं, और हम अपने हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर से प्रारंभ होती है, तो विश्वास नगर में यहाँ पे उसका समापन होता है। और इसमें 3 रोज़ का आयोजन रहता है हमारा, 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, फिर चौथे दिन जो है जुलूस के रूप में इसको हम समापन करते हैं। ये दादा मेरे साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं, उनसे आप कुछ कहेंगे? आप आशीर्वाद तो दे सकेंगे ना? बस जो भी है वो सब सही है, अभी जो बोल रहे हो। चलिए, यहाँ पर यह है कि जो भी बातें हो रही है वो सब सही है, कोई अलग से कोई बात इन्हें कहनी नहीं है, और इनकी समस्याएं जो है वो सबकी समस्याएं हैं, तो इन्हें अलग से कोई अपनी समस्या सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की हैं सुरक्षा जी, आपको क्या लगता है, कितना भरोसा है आपको इन पे? मतलब मैम, भरोसा की बात करें तो अविश्वसनीय है वो चीज़, क्योंकि काफ़ी समय से हम इनको जानते हैं और विगत कई वर्षों से ये समाज से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। चाहे किसी भी तबके का इंसान हो, अगर इनके पास आया है तो उनकी समस्या का समाधान होना निश्चित है, और उन्हीं विश्वास से लेके जनता ने मांग करी कि भैया आप चुनाव लड़ें ताकि हमारी और समस्याएं जो भी है उसका निराकरण हो सके। तब जाके इन्होंने इस बात का फैसला लिया और पार्टी से सभी जनता ने आग्रह किया और भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया और इनको टिकट दिया। और हम ये चाहते हैं कि जो पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, जो हम आम जनता के कहने पे इनको टिकट दिया है, हम उस चीज़ को बड़े उत्साह से और मेहनत करेंगे और इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और पार्टी के साथ साथ हमारे भाई साहब मिलकर इस कॉलोनी में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और पिछले कई वर्षों से पार्टी के आशीर्वाद से इस कॉलोनी में बहुत सारे काम हुए हैं, है ना। अब ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हर आदमी तक नहीं पहुंच पाती है ना, तो उन चीज़ों का भी निराकरण किया जाएगा। सारे लोगों को समस्याएं जो भी है उन तक निराकरण करके पहुंचाया जाएगा, और जो भी योजनाएं सरकार की आएगी वो बराबर उनको मिलेगी, ऐसा हम हमारे भाई साहब की तरफ से विश्वास दिलाते हैं। और जनता का पूरा विश्वास है इनके ऊपर, और ये इनके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। वो जनसेवक जिसके साथ इस तरह के कार्यकर्ता हो, तो निश्चित तौर पर वो जनसेवक अपने पूरी लगन के साथ क्षेत्र का विकास ज़रूर कर पाता है, और साथ ही साथ उसे हर संभव प्रयास करने के लिए मदद भी मिलती रहती है। यहाँ पर हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आपके जो भी विचार हैं और जो भी आपकी मेहनत है वो इस क्षेत्र के लिए बनी रहे, और ये जो क्षेत्र है ये एक मिसाल कायम करे। नमस्कार।